पंजाब के अंदर एक बड़ी बगावत की खबरें आ रही हैं। बगावत ये है कि भगवंत मान पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है दिल्ली लॉबी का अपने पद को छोड़ने का। लेकिन अब भगवंत मान भी अड़ गए हैं कि सीएम पद से तो नहीं हटूँगा। इसलिए बहुत सारी चीज़ें पंजाब के अंदर चल रही हैं। भगवंत मान के बारे में हम बता दें, एक मुख्यमंत्री अगर बीमार होता है तो कम से कम उसे हॉस्पिटल तो ले जाया जाता है, किसी भी बड़े हॉस्पिटल में उसका बुक रहता है सब कुछ। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, सिर्फ़ घर पे उनको डाला गया। क्या बीमारी थी ये भी कोई नहीं बता रहा था। कई दिनों से एकदम सुन्न था, यानी कि गुरुवार को अचानक अरविंद केजरीवाल जैसे ही पंजाब पहुँचते हैं, मनीष सिसोदिया पहुँचते हैं, तो भगवंत मान अपने आप को बंद कर लेते हैं, यानी कि बीमार हो जाते हैं। हैरानी की बात यह है कि ना तो परिवार की तरफ से, ना आम आदमी पार्टी की तरफ से, ना पंजाब सरकार की तरफ से किसी तरीके का कोई हेल्थ बुलेटिन ना तो जारी किया गया, ना उनके स्वास्थ्य के बारे में बताया गया था। लेकिन बताया ये जा रहा था, जो चर्चा थी, कि भगवंत मान को हटाने की कवायद चल रही है, इसलिए भगवंत मान ने अपने आप को अलग कर लिया। खैर, इसी बीच एक और खबर आई कि भगवंत मान के फेवर में पंजाब में आम आदमी पार्टी दो फाड़ हो सकती है, टूट सकती है। 40 से 50, हालांकि 40 से 45 की बात है, लेकिन 40 से 50 एमएलए जो पंजाब लॉबी के नाम पर भगवंत मान के साथ थे, उन्होंने दबाव बनाया कि अगर ऐसा हुआ तो पार्टी टूट जाएगी, और पार्टी अगर टूटती है तो सचमुच अरविंद केजरीवाल कहीं के भी नहीं रहेंगे। इसलिए शाम होते-होते मनीष सिसोदिया सामने आए, अ, शनिवार की शाम को। सामने आए और उन्होंने बताया कि जो भगवंत मान का पल्स रेट है वो 40 आ गया है। शायद मनीष सिसोदिया 40 एमएलए की बात कर रहे थे। पल्स रेट तो क्या ही होगा, परंतु बड़ी बात यह है कि किसी भी वक़्त पंजाब में बड़ी बगावत हो सकती है, और जानते हैं, इसमें नाम भी तय हो चुके थे, और जिनमें नाम थे उनमें सबसे बड़ा नाम था जो मुख्यमंत्री के लिए जो आया था, वो नाम था डॉक्टर इंदरवीर सिंह निज्जर का। अगला सीएम बनाया जाना था, कुछ तय था, परंतु कुछ समय के लिए शायद इसे रोकने की कोशिश, थामने की, इस तूफान को थामने की कोशिश की गई है, परंतु कब तक थामेंगे, देखिए आगे आगे